आज के वीडियो में हम दशम कक्षा के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधियों को सीखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं? तो दो चर को जोड़ या घटाव के चिन्ह द्वारा किसी संख्यात्मक मान के बराबर करें तो इससे एक इक्वेशन बनता है, समीकरण बनता है। जैसे x और y दो चर राशि लिया, दोनों को जोड़े तो हमें प्राप्त हुआ 3। यानी कि x के जगह क्या रखें, x का मान क्या रखें और y का मान क्या रखें कि दोनों का योग 3 के बराबर हो। थ्री एक्स माइनस वाई एक समीकरण ये भी बनेगा कि 3x माइनस वाई बराबर 5। नाइन्थ में क्या करते थे? नाइन्थ में करते थे कि x का मान रखते थे तो y का मान प्राप्त होता था, y का मान रखते थे तो x का मान प्राप्त होता था। लेकिन अब हमें इन दो समीकरण युग्मों के माध्यम से x और y का मान ज्ञात करना है। इसकी कई विधियां हैं, 5 विधि। पहला, लुप्तीकरण विधि। दूसरा, प्रतिस्थापन विधि। तीसरी विधि है तुलनात्मक विधि। चौथा, वज्र गुणन विधि। और पांचवा, अनुपात निर्णय विधि। पांचों विधियों को हम एक एक करके अलग अलग वीडियो में आपके पास पहुंचाएंगे। अलग अलग पार्ट में इसको सिखाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। आप परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को आप सही तरीके से हल कर पाएंगे। तो चलते हैं आज के पहले पार्ट की ओर, यानी कि लुप्तीकरण विधि की ओर। ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पाठ का पहला भाग, लुप्तीकरण विधि कैसे हम लोग करते हैं। चरणबद्ध तरीके से इसको सीखेंगे। कई चरण हैं, उन चरणों को जानते हुए, समझते हुए और इसे हम हल करेंगे। लुप्तीकरण नाम से ही पता चल रहा है क्या करना है, लुप्त कर देना है। लुप्त करना, गायब कर देना। इस विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक चर राशि को क्या करें, जोड़ या घटाव की क्रिया द्वारा लुप्त कर दें, हटा दें। और दूसरे जो बचा हुआ चर राशि है उसका हम मान ज्ञात करें। फिर जो मान प्राप्त हुआ उसका मान किसी भी समीकरण में रख करके जो गायब हुआ किया गया चर राशि था उसका हम मान ज्ञात करेंगे। इसके कई तरीके, कई चरण हैं, उन चरणों को हम एक एक कर सीखेंगे। पहले चरण में हम क्या करेंगे, हमें देख लेना है कि कोई एक चर राशि दोनों ही समीकरणों में या तो x या y
जो भी चर राशि है दोनों ही समीकरणों में समान हो। जैसे इस समीकरण में देख रहे हैं y और y समान है, x में एक में x है तो दूसरे में 3x है। ऐसा नहीं, अगर x बराबर करेंगे तो इसको हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो किसी भी संख्या से गुणा करके हमें दोनों ही समीकरणों में किसी एक चर राशि को क्या कर लेना है, बराबर कर लेना है। तो पहला चरण होगा दोनों समीकरणों के किसी एक चर राशि वाले पद को किसी संख्या से गुणा कर बराबर कर लेंगे। आवश्यकता पड़े तो दोनों में गुणा करें। अगर आवश्यकता है कि किसी एक में ही गुणा करने से काम चल जाएगा तो किसी एक में गुणा करके बराबर करें, लेकिन किसी एक चर राशि को हमें क्या करना है, बराबर कर लेना है। इसका दूसरा चरण होगा जोड़ या घटाव की क्रिया। दोनों समीकरणों को जोड़ या घटाव द्वारा बराबर किए गए पद को लुप्त कर लेंगे और शेष चर राशि का मान ज्ञात करेंगे। इसका तीसरा चरण होगा जो चर राशि प्राप्त किए प्राप्त चर राशि के मान को किसी भी समीकरण में रखकर लुप्त किए गए चर राशि का मान ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से दोनों चर राशियों का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। लिखने से नहीं समझ में आया तो चलिए उदाहरण से आते हैं। यहां पर देख रहे हैं एक में प्लस वाई, दूसरे में प्लस माइनस वाई, दोनों ही पद बराबर। चाहे तो हम इसको भी बराबर कर सकते हैं, एक्स को भी बराबर कर सकते हैं। एक्स को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, समीकरण 1 में 3 से गुना करना होगा। क्योंकि हमें बराबर पद मालूम है इसलिए हम बराबर ना करके सीधे सीधे दूसरे चरण की ओर बढ़े। समीकरण 1 जोड़ 2 करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 5। जोड़ेंगे
तो 3x और 1x, 4x, 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, एक दूसरे में घट जाएगा, घट के 0 हो जाएगा, यानी कि 4x इक्वल्स टू 5 और 3 8, x बराबर 8/4, यानी कि x का मान कितना 2। अब तीसरा चरण क्या कहता है, प्राप्त चर राशि के मान को किसी भी समीकरण में हम रख दें। पहले x का मान या तो पहले समीकरण में रखिए या दूसरे समीकरण में रखिए। तो हम इसको समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 3, x के जगह हमने रखा 2 प्लस वाई बराबर 3, y बराबर 3 माइनस 2, यानी कि y बराबर 1। इस तरह से हमें x और y का मान प्राप्त हुआ। x बराबर 2, y बराबर 1। x के जगह 2 रखें, y के जगह 1 रखें, दोनों को जोड़ेंगे हमें 3 प्राप्त होगा। यही क्रिया अगर दूसरे भी समीकरण में रखें तो 3 दूना 6 माइनस 1, 6 में से 1 घटेगा 5 प्राप्त होगा। इस तरह से हम किसी भी समीकरण को इन 3 चरणों का प्रयोग कर लुप्तीकरण विधि द्वारा हल कर सकते हैं। एक अज्ञात चर राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको अगर ये लुप्तीकरण विधि समझ में आए तो कमेंट करें, ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके उन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। हम आपकी समस्याओं को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकॉन जरूर दबा लें।